हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन और दूसरे जिसे हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट बेसिस पर, और उन क्लासिफिकेशन के बाद सभी को एक एक करके हम जितने भी हार्मोन्स हैं उनके जो मेजर फंक्शंस हैं, कैसे वो अकर होते हैं, ठीक है, उनके एग्जिस्टेंस क्या है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अदर देन न्यूट्रिएंट को छोड़कर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमारा एनपीके हो गया, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये हो गए, सोडियम, क्लोरीन, ये सभी को छोड़कर जितने भी हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, जो कि एक प्लांट पार्ट में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स वहाँ पर बनते हैं और ट्रांसलोकेट होते हैं टू अदर पार्ट। ठीक है, जहाँ पर सिंथेसाइज होंगे वहाँ से दूसरे पार्ट में क्या होंगे, वो ट्रांसलोकेट होंगे, और वो वेरी लो कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्लांट में कॉज करते हैं। हो सकता है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर दें या प्लांट की ग्रोथ को डिक्रीज कर दें, ठीक है, या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, मेलनेस इन फ्रूट में, फ्लावर्स में करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्लांट पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और वहाँ से वो ट्रांसलोकेट होते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन दे कॉज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा सुक्रोज। ठीक है, जो सुक्रोज है वो भी हमारा एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो कि ग्रोथ को कॉज करता है, लेकिन हम लोग उसको सुक्रोज को ग्रोथ हार्मोन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसको जो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तभी वो प्लांट में ग्रोथ को कॉज करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2,4-D। ठीक है, 2,4-D आपका क्या है, ये भी हमारा एज अ ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ होता है, एज अ हर्बिसाइड भी यूज़ होता है। अगर आप इसको लेस देन 20 ppm में यूज़ करेंगे, ठीक है, लेस देन 20 ppm, देन आपका क्या कहलाएगा, ये ग्रोथ हार्मोन कहलाएगा। अगर आप इसी के कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, मीन्स ग्रेटर देन 20 ppm, तब आपका ये क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड के रूप में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो हमारे लो कंसंट्रेशन में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं प्लांट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन वॉज डिराइव फ्रॉम द डार्विन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आया प्लांट हार्मोन का वो कहाँ से आया, डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था कैनेरी ग्रास में, तो वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आया प्लांट हार्मोन का। थीमैन प्रपोज द टर्म फाइटो हार्मोन, साइंटिस्ट थे 1948 में, थीमैन, जिसका पूरा नाम क्या है, केवी थीमैन। ठीक है, क्या है, केवी थीमैन, 1948 में इन्होंने टर्म प्रपोज किया फाइटो हार्मोन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कि टर्म फाइटो हार्मोन किसने प्रपोज किया, तो केवी थीमैन ने 1948 में, ईयर भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मीन्स ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स जो कि प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक है, मीन्स प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होते, वो हमारे आर्टिफिशियली हमारे सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेकिन सेम फंक्शनिंग करते हैं जैसे हमारे जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही वो भी फंक्शन करते हैं, वैसे वो भी ग्रोथ को कॉज करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो समझ में आया कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नेचुरली होते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे सिंथेसाइज नहीं होते, नेचुरली आर्टिफिशियली हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन को कितने बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट हार्मोन को दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, पहला हमारा ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनिबिटर्स, लेकिन यहाँ पर हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। तीसरा क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनिबिटर, मीन्स दोनों का फंक्शन करता है, ग्रोथ प्रमोट भी करता है, ग्रोथ इनिबिटर के अंदर भी वो आता है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर की बात करें, ऐसे प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ इनिबिटर क्या होते हैं, जो कि ग्रोथ को हमारे डिक्रीज करते हैं, और प्रोमोटर एज वेल एज इनिबिटर का काम दोनों कौन करता है, वो है इथाइलिन। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद रखना है, हार्मोन विच इज ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनिबिटर इज इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या हो जाएगा, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर। लेकिन जनरली अगर आपका कहीं क्वेश्चन में आए कि ये ग्रोथ प्रमोटर है या ग्रोथ इनिबिटर है, सिर्फ 2 ऑप्शन वहाँ पर हैं, तब आप किसके साथ जाइएगा, ग्रोथ इनिबिटर। ठीक है, तब वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनिबिटर। कि जनरली हम लोग एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनिबिटर के अंदर ये भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर जो इथाइलिन आएगा वो ग्रोथ इनिबिटर एज वेल एज ग्रोथ प्रमोटर के क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। अब आगे बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर। तो ऑक्सिन हमारा क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है, जेबुलिन भी हमारा ग्रोथ प्रमोटर है, और साइटोकाइनिन, ये तीनों हमारे क्या हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं।
ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो ग्रोथ इनहिबिटर में हमारा एब्सिसिक एसिड आ जाता है और इथाइलिन, ठीक है। सिर्फ अगर हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम हार्मोन को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, मीन्स ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, देन वहाँ पर आपका ग्रोथ प्रमोटर में 3 आ जाएंगे, ऑक्सिन, जेबुलिन, साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटर में क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड एज वेल एज इथाइलिन, ठीक। तो आगे देखते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ ऑक्सिन और जेबुलिन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आने वाले जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर हम साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जो हमारे 6 जनरेशन हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ठीक है, जैस्मोनिक एसिड, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स बाय चार्ल्स डार्विन इन 1818 में साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। उन्होंने जो ऑक्सिन का एग्जिस्टेंस है प्लांट में वो खोजा, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस किसने किया, तो चार्ल्स डार्विन में 1881 में उन्होंने खोजा कि ये ऑक्सिन है, ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था। देन उसकी डिस्कवरी किसने की, तो बाई एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ड्यूरिंग द एविनक कोलेप्टल कर्वेचर टेस्ट, वहाँ पर इन्होंने ऑक्सिन को डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी ऑफ क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू एफ.डब्ल्यू. वेंट, ठीक है। फर्स्ट आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस कि हाँ यहाँ पर ऑक्सिन हो सकता है, तो वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म। द टर्म ऑक्सिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोगल एंड हैगन स्मिथ इन 1931 में साइंटिस्ट है कोगल एंड हैगन स्मिथ, यहाँ पर स्मिथ SMITH होगा, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है। तो स्मिथ ने 1931 में क्या किया, टर्म दिया ऑक्सिन को। अकरेंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये अकर होता है, तो ये मेनली शूट टिप, डेवलपिंग सीड और बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पाया जाता है, जो शूट टिप्स होती हैं, ठीक है, जो शूट टिप होती है, टर्मिनल बर्ड होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सिन हमारा पाया जाता है। अगर बात करें का प्रिकर्सर की, प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे हमारा जो ऑक्सिन है वो बनता है, जो डेवलप होता है। तो ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन क्या है, किसका प्रिकर्सर है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का ऑक्सिन है। जो इंडोल एस्टिक एसिड है वो हमारा ओनली नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, और भी बहुत सारे ऑक्सिन है, आगे हम पढ़ेंगे, जो कि उनको सिंथेटिक ऑक्सिन बोलते हैं। लेकिन जो इंडोल एस्टिक एसिड है ये हमारा कैसा है, ये हमारा नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, सिर्फ ओनली नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, ठीक है। बाकी और जितने भी ऑक्सिन है वो हमारे सभी क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन। जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन इज पोलर ट्रांसपोर्ट। तो ये भी आपका काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देन आगे बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, ऐसे ऑक्सिन जो कि आर्टिफिशियली में सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन सेम फंक्शन करते हैं जैसे हमारा जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। कौन कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, तो पहला है IBA, ठीक है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, मेनली हमारा ये रूटिंग हार्मोन के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है, ये भी हमारा ऑक्सिन है जो कि रूटिंग हार्मोन के रूप में यूज़ होता है। देन आगे बात करते हैं NA नेप्थिलिन एस्टिक एसिड, ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, ऑक्सिन है। MCPA 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड देन टीबा 2,3,5 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। टीबा हमारा क्या है, एंटी ऑक्सिन है, ठीक है, याद रखना ये क्या है, एंटी ऑक्सिन है, जो कि ऑक्सिन के उल्टा काम करता है, ठीक। एंटी ऑक्सिन क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट एग्जाम्पल है एंटी ऑक्सिन का क्या हो जाएगा, टीबा, फुल फॉर्म याद रखिएगा 2,3,5 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। अब आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, आपको लिखने को आ सकता है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और भी कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो पहला फंक्शन है सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ठीक है। ऑक्सिन का पहला फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो ऑक्सिन होता है वो हमारा सेल डिवीजन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब मीन्स सेल को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। जो सेल है उसको इलोंगेट करता है, मीन्स उसके साइज को इंक्रीज करता है, तो सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। देन सेकेंड इज एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, अगर कोई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या रह जाएगा वहाँ पर करेक्ट, ऑक्सिन। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस होता क्या है कि जो टर्मिनल बर्ड है, ठीक है, मीन्स जो एपेक्स पर है, शूट पर, वो हमारे जो लेटरल बर्ड्स होती है उनके जो ग्रोथ होती है उसको सप्रेस कर देती है, उसको क्या कर देती है, डेवलप नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ थोड़ा समझाते हैं, एक प्लांट है, ठीक है, जहाँ पर ये बर्ड्स हैं, ठीक है, ये बर्ड्स हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर बर्ड होती है ये हमारी
साइज़ में बढ़ती चली जाती है, मीन्स प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो ये साइड वाली बर्ड्स होती है हमारी डेवलप नहीं हो पाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन अगर आप यहीं से ऑक्सीजन को यहाँ से आप ये बर्ड निकाल देंगे तो जो हमारी साइड वाली बर्ड्स हैं मीन्स ब्रांचेस हैं बर्ड, तो वो ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप एपिकल बर्ड रिमूव कर देंगे तो जो हमारी साइड ब्रांचेस है वो हमारी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। देन आईबीए इंड्यूस रूटिंग इन कटिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, जो कटिंग्स होती है, स्टेम कटिंग्स होती हैं, उनमें जो आईबीए है, ठीक है, पूछा जाता है कि रूटिंग हार्मोन कौन होता है, तो आईबीए हमारा क्या है, रूटिंग हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर जो आईबीए है वो क्या है, रूट डेवलप करने में, जो भी स्टेम कटिंग्स होती है उनमें रूट डेवलप करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है इनिबिशन ऑफ एब्सिशन लेयर। जो एब्सिशन लेयर होती है, ठीक है, जो लीफ को प्रिवेंट करती है प्लांट से डीअटैच्ड होने में, मीन्स प्लांट से अलग ना हो, तो उसके प्रिवेंशन को क्या करती है, ये रोकती है। ठीक है, तो मीन्स इट प्रिवेंट लीफ एब्सिशन, लीफ एब्सिशन को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। देन वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन में यूज़ किया जाता है। कैसे, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। अगर आपका जो ऑक्सीजन है वो हमारा हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में रहेगा ऑक्सीजन प्लांट में, तो वो हमारा जाइलम एज वेल एज फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है, दोनों को क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में रहेगा तो ये सिर्फ हमारा फ्लोएम को, ठीक है, ये हमारा सिर्फ क्या करेगा, फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो ये याद रखना है, वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन में जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर वही ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो वो हमारा जाइलम और फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट करेगा, लेकिन अगर आप उसी को लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ हमारा फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है Na प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉपिंग, रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जो Na है, ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सीजन है, वो हमारा फ्रूट ड्रॉप में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फ्रूट ड्रॉप होने में मतलब फ्रूट को ड्रॉप नहीं होने देता। देन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को रेगुलेट करता है कि आगे पीछे, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनमें हेल्प करता है डेवलप होने में। देन आता है नेक्स्ट इज कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, तो उसी या डिसऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन में हमारा जो ऑक्सीजन है वो हेल्पफुल होता है। देन अल्टर सेक्स रेशियो इन मोनोसियस कुकुरबिट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये सेक्स रेशियो को अल्टर कर देता, सेक्स रेशियो को चेंज कर देता, मीन्स मेल से फीमेल में चेंज कर देता। जो मोस्टली हमारे मोनोसियस कुकुरबिट्स होते हैं उनमें ये फीमेल फ्लावर को इंक्रीज, मीन्स नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं। देन सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ थिकनेस ऑफ द स्टेम, जैसे स्टेम इलोंगेट करता है, ठीक है, सेल डिवाइड करता है, वैसे ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ को कॉज करता है। जो भी स्टेम्स होते हैं उनकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करता है ऑक्सीजन। देन आगे बात करते हैं 2,4-D। 2,4-D हमारा क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीजन है। ठीक है, 2,4-D क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। अगर उसको हम लोग लेस देन 20 ppm में यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या काम करेगा, प्लांट हार्मोन के तरह काम करेगा। अगर लेकिन उसी को हम लोग ग्रेटर देन 20 ppm में यूज़ कर देते हैं तो वो हमारा एज अ हर्बिसाइड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, व्हेन 2,4-D इज यूज्ड लेस देन 20 ppm इट एक्ट एज अ प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, एंड इट इज यूज्ड मोर देन 20 ppm देन इट विल एक्ट एज अ हर्बिसाइड। इसके बाद देखते हैं जेबलिन्स। ठीक है, जेबलिन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और थोड़ा जेबलिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियोस के लिए या जो हमारा क्विजेज आते हैं उनके लिए आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली क्विज मिलेंगे। या जो और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जो हम लोग यूट्यूब पर नहीं अपलोड करते हैं वो डायरेक्ट आपको वहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। Then discovered by Kurzova in foolish seedling of rice caused by Zibera fujikuroi। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की डिस्कवरी कहाँ से हुई तो कुर्सोवा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर लिखा है JN तो ये होगा इन, ठीक है, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस जिससे हम लोग बोलते हैं बैकेने डिसीज इन राइस। ठीक है, कॉज्ड बाय जिबलेरा फ्यूजिकोराई, फंगस होता है जिसके द्वारा होता है, तो वहाँ से इस सबसे पहले डिस्कवरी की किसने, कुर्सोवा ने 1926 में। कुर्सोवा कौन थे, एक फार्मर थे जापान के जिन्होंने फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस में कॉज्ड बाय जिबलेरा फ्यूजिकोराई में वहाँ पे इसका क्या किया, डिस्कवरी किया। देन यबुताइन सुमुखी नेम द एक्टिव प्रिंसिपल एज जेबलिन। ठीक है, यबुताइन सुमुखी आए
उन्होंने उस एक्टिव प्रिंसिपल को क्या नाम दिया? ज़ेबेलिन। उन्होंने नाम नहीं दिया, कुर्सोवा ने सिर्फ डिस्कवर कर दिया था, उन्होंने नाम नहीं दिया था। देन आफ्टर सम टाइम यबुता एंड सुमुखी वो लोग आए और उन्होंने उस एक्टिव प्रिंसिपल को क्या नाम दिया? ज़ेबेलिन। Then Curtis and Cross in 1954 crystallized Zebulin and named it zebleric acid. 1954 में कर्टिस और क्रॉस है, उन्होंने जेबलिन को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया? जेबलेरिक एसिड, ठीक है, क्या दिया? जेबलेरिक एसिड। इसीलिए जितने भी जेबलिन्स होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक, ऑल जेबलिन्स आर एसिडिक इन नेचर। देन मोस्ट कॉमन जेबलिन की बात करें तो वो हमारा Ga3 है, ठीक है। Ga3 क्या है? मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये हमारा जो हाईली एक्टिव और कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म ऑफ जेबलेरिन है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है और जो मोस्ट एक्टिव है, ठीक है, क्या है? मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ जेबलेरिन है और कॉमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारी क्या है? कॉमर्शियली अवेलेबल है, ठीक, ये हमारी कॉमर्शियली अवेलेबल है। कौन है? Ga3। हाउएवर मोस्ट इंपॉर्टेंट जेबलिन प्लांट इज Ga1। तो Ga1 है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बात करें मोस्ट कॉमन या मोस्टली अवेलेबल जो कॉमर्शियली अवेलेबल होती है वो हमारी Ga3 होती है, ठीक है। मेजर साइट ऑफ जेबलिन बायोसिंथेसिस इज यंग लीव्स, ठीक है। जो मेजर साइट है सिंथेसिस का वो क्या है? यंग लीव्स। यंग लीव्स में मेनली हमारी ये सिंथेसाइज होती है। तो जो भी जेबलिन्स होती है वो भी जैसे ऊपर बताया कि सभी क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? नाम ही से आपको पता चलता है जेबलेरिक एसिड। तो ऑल जेबलिन्स आर एसिडिक इन नेचर। अकरेंस की बात करें तो ये हायर प्लांट में, जैसे अब आप फ्लावर बर्ड्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स, सभी में ये अकर होती हैं, सभी में पाई जाती हैं। बट इसका जो रिच सोर्स होता है वो हमारा इमेच्योर सीड होती है, ठीक है। जो भी इमेच्योर सीड होती है वहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जेबलिन हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हमारा कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू इमेच्योर सीड। अगर बात करें इसका प्रिकर्सर का, तो एस्टिल कोएंजाइम इज अ प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ जेबलिन, ठीक है। जो एस्टिल कोएंजाइम है ये भी आपको याद रखिएगा कि एस्टिल कोएंजाइम क्या है? कि प्रिकर्सर ऑफ है किसका? जेबलिन का। देन आगे बढ़ते हैं, फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जेबलिन। जेबलिन के कुछ कौन कौन से फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, क्या फंक्शन है जो कि कॉज करता है प्लांट में? तो इसका भी फंक्शन है सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। सेल को डिवाइड भी करता है और सेल को इलोंगेट भी करता है, ठीक है। जो नोड्स होते हैं, नोड्स के बीच में जिससे इंटर नोड होते हैं उसको ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करता है। देन सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज इन द बार्ली एल्यूरोन लेयर, ठीक है। जो इंजाइम होती है अल्फा एमाइलेज, ठीक है, अल्फा एमाइलेज, इसको ये सिंथेसाइज करती है इन द एल्यूरोन लेयर, ठीक है। जियो क्या करती है? अल्फा एमाइलेज एंजाइम को एल्यूरोन लेयर में, जो कि एंडोस्पर्म को सराउंड करती है, उसको ये क्या करती है? सिंथेसाइज करती है, ठीक है। एल्यूरोन लेयर क्या होती है? एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है जो कि सराउंड करती है एंडोस्पर्म को। और अल्फा एमाइलेज क्या करती है? फिर जो हाइड्रोलिसिस करती है स्टार्च का, ठीक है, क्या करती है? स्टार्च का क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। जो एंजाइम अल्फा एमाइलेज है ये स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करती है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है वहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एल्यूरोन लेयर, ठीक है। एल्यूरोन लेयर में ये क्या करती है? अल्फा एमाइलेज एंजाइम को सिंथेसाइज करती है, जो कि फिर क्या करती है? स्टार्च को हाइड्रोलाइज करती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम ग्रोथ। स्टेम ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। एंड रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। जो इंटरनोड्स होते हैं मीन्स जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो उसके रैपिड इलोंगेशन में हेल्प करती है। देन ओवरकम जेनेटिक डॉर्फनेस इन प्लांट, ठीक है। जो जेबलिन होती है वो हमारा जो जेनेटिक डॉर्फनेस होती है प्लांट में, जैसे कुछ प्लांट होते हैं वो हमारे छोटे रह जाते हैं, तो उनकी जो हाइट है ये इंक्रीज कर देता है। अगर आप एप्लीकेशन करेंगे जेबलिन का, जैसे हमारे जो सिंगल जीन डॉफ म्यूटेंट हैं जैसे मेज हो गया, पी हो गया, ठीक है, इनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू ओवरकम जेनेटिक डॉर्फिज्म। देन आगे बात करते हैं फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो जेबलिन है वो हमारा जो फ्लावरिंग है लॉन्ग डे प्लांट में इंड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जेबलिन कॉज फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। अगर आप जेबलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो आप वर्नलाइजेशन से बच सकते हैं, मीन्स वर्नलाइजेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर वर्नलाइजेशन की जगह आप क्या कर सकते हैं? जेबलिन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन बॉल्टिंग, ठीक है, जो जेबलिन होती है वो हमारा बॉल्टिंग में हेल्प करता है। बॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल एक्सिस। जो रोजेट स्पीसीज होते हैं उनमें क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बॉल्टिंग में, ठीक है। मीन्स जो फ्लोरल एक्सिस होती है उनको डेवलप करने में जेबलिन हमारा हेल्प करता है। बाय एप्लीकेशन ऑफ जीए बॉल्टिंग कैन बी इंड्यूस विदाउट वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन क्या होता है? कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट को हम लोग, कोल्ड या चिलिंग ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। जो कि टेम्परेचर कितना होता है? 0 से 5 डिग्री या 0 से आपको 8 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं होता है, ठीक है। तो
अगर आप जेबलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वर्नलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, फ्लावरिंग आपकी आ जाएगी। देन प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पर जेबलिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सीडलेस फ्रूट डेवलप करने में, ठीक है। जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में सीड नहीं होते, तो वहाँ पर जेबलिन क्या होता है, हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है सीडलेस ग्रेप्स को डेवलप करने में। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जहाँ पर जो जेबलिन का एप्लीकेशन से जो सीडलेस डेवलप होते हैं। देन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड, ठीक है, जो डोरमेंसी होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है जो बर्ड्स होती है या जो सीड्स होती है उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने में। तो जेबलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड। देन नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है कि एप्लीकेशन ऑफ जीए एंड ब्रेसनोस्टेरॉइड, जो जीए और ब्रेसनोस्टेरॉइड है, जेबलिन एसिड है, जेबलिन, ठीक है, और जो ब्रेसनोस्टेरॉइड के हमारे 6th जनरेशन हार्मोन है, ठीक है, तो क्या है 6th जनरेशन हार्मोन है। आगे जो वीडियो आएगा, ठीक है, वहाँ पर हम देखेंगे कि 6th जनरेशन हार्मोन्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जेबलिन और ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा फिर हम यहाँ पर जो भी रिमेनिंग्स है उनको पढ़ेंगे, उनके जो फंक्शंस हैं मेजर उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेबलिन और ब्रेसनोस्टेरॉइड का जो एप्लीकेशन है दोनों को मिक्स करके हम लोग यूज़ करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। राइस को जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीए प्लस ब्रेसनोस्टेरॉइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।